अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी। स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को तकलीफ होना शुरू हो चुकी है कि मैंने जो है वो रजब के ऊपर क्यों वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी है, मैं क्यों उसकी वीडियो के ऊपर जो है वो गुड रिव्यूज या गुड रिएक्शन दे रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा तकलीफात लोगों के अंदर मच चुकी है, लेकिन आप लोगों को पता है मुझे कक फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे परवाह भी नहीं है। लोग यहाँ पर आप लोगों को रोकने के लिए, आप लोगों को नीचे झुकाने के लिए हर बार आजमाएंगे। रुकना ही तो नहीं है, अब रुकना ही नहीं है। यहाँ पर यूट्यूब पे अगर कोई किसी भी चीज से मतलब कुछ हटकर करना चाहता है या थोड़ा सा और चीजों में जाना चाहता है ना, तो उस चीज के लिए ना लोग जो है ना, मैं कहती हूँ वो इतने आपके हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाते हैं ना कि आप लोगों को कभी भी कामयाब होने नहीं देते। अब मैं कौन हूँ? मैं एक छोटी सी मामूली सी रिएक्शनिस्ट हूँ, और उस चीज के ऊपर जो है अगर मैंने यहाँ पर एक और टॉपिक चुना है जो है रजब बट, तो उस चीज के साथ को लेकर जो है मुझे इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। अब आप ही देख लीजिए, जब मैं एक मामूली सी रिएक्शनिस्ट होकर भी मुझे जो है वो इस तरह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, मुझे इतना गंदा ट्रोल किया जा रहा है, तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से रजब के पीछे लोग जो है वो हाथ धो के पड़ गए, क्योंकि वो आगे जाना चाह रहे हैं और लोग उसको आगे जाने नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पर मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगी कि आज आप लोगों ने जैसे कि देख लिया कि वो एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी फैमिली को लेके अपने साथ चलता है। ठीक है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी इंसान को शादी के बाद बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, टाइम लगता है चीजों को एडजस्ट करने में, चीजों को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर लोग है ना जीने नहीं देते। लोग कहते हैं कि यार मैं तुम्हें जीने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा, कुछ भी करके मैंने हर हाल में मैंने ट्रोल करना है। चाहे वो कोई रिएक्शनिस्ट हो, चाहे वो कोई व्लॉगर हो, चाहे वो कुछ भी हो, बस पकड़ के जो है वो नेगेटिविटी करनी है और लोगों के बारे में नुक्स निकालने हैं, लोगों के बारे में गंदगी बात करनी है। और लोगों के लिए अगर कोई आगे जा रहा होता है तो बस उसके लिए गंदी सी वीडियो बना के फटाफट से उसके ऊपर नेगेटिविटी इतना बोल दो कि नीचे जाके कमेंट्स में जो है उसको गालियां देने लग जाते हैं। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? मतलब तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपने घर में मसले मसाइल नहीं होते तुम लोगों के? हर इंसान के घर में होते हैं ना। तुम लोगों के मुंह में क्या रह गया जब कल उनकी मदर ने भी आकर बोल दिया, जो मदर इन लॉ है, जो माजी है, जो रजब की अम्मी है, उन्होंने आकर कह दिया कि भाई मैंने अपनी जो है बहू को हर हाल में जो है वो लेकर आना है और इंशाल्लाह वो आएगी नजर। तो तुम लोगों के मुंह में क्या रह जाएगा जो यहाँ पे सो कॉल्ड बैड के नीचे जो उसको बैड कमेंट्स कर रहे हैं? मुझे भी 2-3 इस तरह के कमेंट्स आए, रजब की वाइफ से रिलेटेड जो है वो इस तरह के कमेंट्स आए। मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हर इंसान की जिंदगी में ऊपर नीचे होता है, लेकिन जब इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं लेता ना, तो आप या मैं या कोई भी आकर उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। ये बात आप लोग अपने जहन में रख ले। क्या आप लोगों को किसी ने आकर बोला कि हाँ उसके साथ धोखा हुआ है, उसके साथ चीट हुआ है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन फिर भी लोगों ने आकर उसको ट्रोल हर हाल में करना है, हर हाल में उसको बुरा बनाना है, क्योंकि वो रजब है, क्योंकि वो रजब बट है। अगर मुझे लेकर मुझे ट्रोल किया जा सकता है, एक यहाँ पर अगर हो सकते हैं कोई न्यू बंदे कोई भी आकर मुझसे बाहर वाला जुड़ सकता है, वो पूछ सकता है कि क्या आप पहले भी किसी कंट्रोवर्सी में थी या पहले भी किसी व्लॉगर के ऊपर आप पहले बात करती थी? तो बिल्कुल मैं पहले भी बात करती थी, और अब जो है वहाँ के हेटर्स मुझे यहाँ पे भी जीने नहीं दे रहे। कहते हैं यार तुम इस रजब भट्ट की वीडियो के ऊपर रिएक्शन क्यों दे रही हो, उसके ऊपर रिव्यू क्यों दे रही हो? भाई मेरी मर्जी, मैं जिसके भी ऊपर चाहे रिएक्शन दूं, जिसके भी ऊपर चाहे बात करूं, मुझे तो कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि YouTube पे अगर यहाँ पर व्यूवर्स जो है वो बेलगाम घोड़े की तरह कहीं पर भी पहुंच कर जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, तो वाई मी? मैं क्यों नहीं दे सकती उसकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन रिव्यू? क्या गलत है? अगर मैं उसकी वीडियो के ऊपर गुड रिव्यूज दे रही हूँ तो मेरी मर्जी है ना। जिसको मेरे साथ जुड़ना होगा, जिसको मेरे साथ रहना होगा, वो मेरे साथ रह जाएगा, अदरवाइज वो चला जाएगा। जिसको जाना है बाय बाय, कोई बात नहीं। जिसको जाना है, जाहिर सी बात है सबके अलग अलग पसंद होती, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई व्लॉगर पसंद है। हम यहाँ पे किसी को रोक तो नहीं सकते कि भाई आपने मुझे ही देखना है, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन यार एक बात बोलूं, आपके व्यूवर्स या आपके सब्सक्राइबर जो होते हैं ना, जब से प्यार करते हैं वो तो आपके साथ रहते ही रहते, लेकिन ये जो हेटर्स है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ते कहीं पर भी, ये कहीं ना कहीं पर पहुंच जाते हैं। और जेलस की इंतहा देखो, इनको लगता है कि मैं ट्रोलिंग से या मेरे ऊपर लाइवें लगने से या मेरे ऊपर बात करने से मैं रजब के ऊपर जो है वो बात करना छोड़ दूंगी। मैं तो करूंगी, सुबह से लेकर रात तक अगर मेरे ऊपर वीडियोस बने मैं तो और ज्यादा खुश होंगी। अच्छा है, जितना ज्यादा मेरे ऊपर बात होगी उतना ज्यादा मुझे हाइप मिलेगी। इस चीज के बारे में तो मुझे खुश होना चाहिए। यार तुम लोग सड़ते रहो, मरते रहो, जलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई रोक नहीं सकता। यार सडन जो है वो कुछ सपोर्टर जो है, जो उसके सपोर्टर्स थे, वो एकदम से उसके हेटर्स बन चुके हैं। पागलों की तरह दिन रात वीडियोस बनाते, लाइव लगाते, चिल्ला रहे होते, हाय हाय ईमान के साथ इतना बुरा कर दिया, हाय हाय ईमान के साथ इतना बुरा कर दिया। आ जाएगी, तुम लोग उसको जीने तो दो। उसके घर में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको आने तो दो, उनको एक मौका तो देने दो एक दूसरे को।
एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके घर में जो है वो बेबी की आमद हो रही है। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे हर हाल में नेगेटिविटी फैलानी है, गंद बोलना है, बुरा भला बोलना है। कोई नहीं, तुम लोग लगे रहो, मेरे को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, आप लोगों को ये भी बता दूं कि आज जो है जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, जो कि रजा भट्ट की अपनी ही वीडियो में उसने अपने दिखाया है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके जो यार दोस्त हैं, वो पहुंच चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके वो उनकी फैमिली भी आ रही है। वो बार बार जो है अपनी मदर का, यानी जो रजब की माता जी हैं, जो माँ जी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और जो भट्ट साहब है, यानी कि जो फादर हैं, वो भी आने वाले हैं इंशाल्लाह। लेकिन उसके अलावा कौन आता है डिलीवरी हो जाने के बाद? क्या ईमान और बेबी भी जो है वो इंशाल्लाह खैर खैरियत से अपने वालिद के पास उनका बेबी आ जाएगा, या रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान चले जाएंगे? वैसे एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, ये रजब भट्ट है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो इंसान दुबई के वीजे निकलवा सकता है वो तो फिर कुछ भी कर सकता है ना? वो तो फिर कुछ भी कर सकता है, अपने आप को कहीं से भी बचा सकता है और कहां से कहां जा सकता है। ये तो आप लोगों की सोच है, वैसे समझ रहे हो ना? नहीं आई समझ? चले जी, आज के लिए बस इतना ही सही। और इंशाल्लाह बस आप सब जो है वो दुआ करें और इंशाल्लाह ताला हस्बैंड एंड वाइफ को जो है वो जीने दें, ईमान को भी जीने दें, उसके हस्बैंड रजब को भी जीने दें, एक दूसरे को एक मौका देने दें, नेगेटिविटी मत फैलाएं और किसी की शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी करके उसको गंदा बोल के दोनों को अलग करने का जो प्रयास आप लोगों ने शुरू किया है ना, ये सारी चीजें आप लोग बंद कर दें। एक दूसरे के साथ उन लोगों को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दें। आगे चल के बहुत जल्द ईमान जो है वो रजब के साथ आप लोगों को दिखाई देगी इंशाल्लाह। सिर्फ पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव कमेंट्स करें। इतने घटिया कमेंट्स होते हैं वीडियो के नीचे जिसकी कोई हद नहीं है। आज मैंने एक आंटी जी का कमेंट देखा वहां पे, रजब की वीडियो के नीचे एक आंटी थी और वो रजब को बेटा करके मुखातिब कर रही है कि बेटा मैं तुम्हारे व्लॉग देखती हूँ। इतना कोई घटिया, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतना घटिया कमेंट वहां पे किया था। तो भाई आंटी जी, इतनी बड़ी उम्र में आप बैठ के वहां पे इतने घटिया कमेंट्स कर रही हैं, तो जब आप एक बंदे की उसको बेटा भी कह रही हैं और उसके बारे में उसको बदवाएं भी दे रही हैं, उसको गंदा भी बोल रही हैं, तो आपके घर में भी बेटा होगा, आपके घर में भी बेटी होगी। किसी के बेटा बेटी को लेकर इतना गंदे कमेंट्स करना, इतना बुरा बोलना, इतनी नेगेटिविटी आंटी जी आपके अंदर भरी है। आप ना ही देखें इनको तो ज्यादा बेटर है। आप बैठिए और अपना चाय वाय पीजिए और एंजॉय कीजिए। अरे भाई, व्लॉग भी देखना है, चुस्कारे और नमकारे और सारी चीजों के साथ जो है वीडियो भी वॉच करनी है। बैठ जाते हैं 7:10 पे आराम से कि वीडियो आने वाला है, और बातें भी ऐसे सुना रहे होते हैं जैसे कि पता नहीं कोई इनसे पूछ के जो है वो व्लॉगिंग की दुनिया में आया है या उसके इशारों पे जिसको चलना पड़ेगा। कोई नहीं, तुम लोग नेगेटिविटी बस फैलाते रहो, कोई मसला ही नहीं है। वैसे भी पॉजिटिव लोग आजकल सोशल मीडिया पे इतने हैं नहीं, किसी के लिए अच्छा ना बोलते हैं ना अच्छा सुनते हैं। एवरी टाइम नेगेटिविटी, गंदा बोलना, हर इंसान की जिंदगी में झाके वहां से कीड़े निकालना, और उसको जो है अगर वो आगे बढ़ा तो उसको बस पीछे खींचना, और जो उसको भी बैठ के अच्छा बोल रहा था उसको भी साथ में ट्रोल कर देना। 2 वीडियोस आई हैं और 2 वीडियोस के बाद से मेरी भाई मेरे ऊपर ही लाइवें लग गई और मुझे ही बुरा भला बोल रहे कि भाई तुम रजब को क्यों सपोर्ट कर रही है? क्यों? तुमसे पूछ के करूंगी मैं, मतलब तुमसे पूछ के करूंगी मैं? अपने काम से काम रखो पागल औरत। चलिए जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।